उपराष्ट्रपति, लोकसभा स्पीकर और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बाबा साहेब को नमन किया, उन्हें याद किया। नेता विपक्ष राहुल गांधी भी संविधान निर्माता को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, उन्हें याद किया गया। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में सिटिंग अरेंजमेंट बदल चुका है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर कांग्रेस की एक बड़ी गलती सामने आ रही है, जिससे अखिलेश ज्यादा नाराज हो गए, क्योंकि लोकसभा में अखिलेश से राहुल गांधी अब दूर हो चुके हैं। विपक्षी पार्टियों को पहली पंक्ति यानी कि फ्रंट रो में जितनी सीट मिलनी थी, उसमें से एक सीट कम हुई और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो सीट कम हुई वो अखिलेश की पार्टी से की गई है। प्रियंका गांधी, डिंपल यादव को कहां और किस रो में सीट मिली है, देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा में बैठने की नई व्यवस्था कर दी गई है। सूत्रों की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इससे खुश नहीं है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद को अखिलेश यादव के पीछे दूसरी लाइन में जगह दी गई है। इस बात की जानकारी कांग्रेस के जरिए न दिए जाने से अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज बताए जा रहे हैं। लोकसभा में सांसदों के सीट आवंटन को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तकरार और बढ़ गई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों उपचुनाव हुए थे, उसमें भी हमने देखा कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से अपनी दूरी बना ली थी। हालांकि जो चुनाव परिणाम है वो सामने है और कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ा था। भारत में प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस के पास जिम्मेदारी थी कि वो अपने सहयोगी दलों से बात कर स्पीकर को सीट के बंटवारे की जानकारी दे। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी की मांग से उलट उनको एक सीट ही पहली पंक्ति यानी फ्रंट रो में दी गई। समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद, दो लोगों के लिए फ्रंट रो की सीट की मांग रखी थी। इस लिहाज से एसपी की फ्रंट की संख्या 2 से घटाकर 1 कर दी गई है, जिसका मतलब है कि केवल अखिलेश यादव आगे बैठेंगे, जबकि अवधेश प्रसाद और डिंपल यादव उनके पीछे वाली सीट पर बैठेंगे। इस बार जो सीट आवंटन है उसमें राहुल गांधी के सीट से अखिलेश यादव की सीट के बीच में दूरी बढ़ गई है और इसको लेकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी खासी नाराज बताई जाती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे और जब उन्होंने सीट देखा तो उन्होंने कहा धन्यवाद कांग्रेस। यानी पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का मानना है कि जो ये सीट आवंटन हुआ है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की चली है और जिसकी वजह से जो है वो अखिलेश यादव की सीट को दूर रखा गया राहुल गांधी से। कांग्रेस के नेता भी सीटों की इस व्यवस्था से खुश नहीं दिखे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मनीष तिवारी अब चौथी पंक्ति में है, जबकि एक अन्य वरिष्ठ सांसद शशि थरूर को तीसरी पंक्ति में सीट दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें पार्टियों से मिले इनपुट के आधार पर लोकसभा स्पीकर ने सीटों का आवंटन किया है। कांग्रेस ये मानती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जो लोकसभा सचिवालय ने तय किया है उसी के मुताबिक सीटों का आवंटन हुआ है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि विपक्ष के लिए ये एक पूरा सीट अरेंजमेंट किया जाता है और उस पर नेता प्रतिपक्ष की राय ली जाती है। यानी अपना कहीं ना कहीं लोकसभा सचिवालय की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं है और प्रायोरिटी के आधार पर और स्ट्रेंथ के आधार पर सीटों का आवंटन किया जाता है। संसद में अब सभी के लिए सीटों का बंटवारा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह के पास ट्रेजरी बेंच में पहली 3 सीटें होंगी। पीएम मोदी की सीट नंबर 1 है। पीएम के बाद पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह और अमित शाह बैठेंगे। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी अगली पंक्ति में सीटें आवंटित की गई हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी अगली पंक्ति की 4 सीटों तक पहुंचने में कामयाब रही है। पीएम मोदी के ठीक सामने दूसरी तरफ कांग्रेस की पहली लाइन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बैठेंगे। पहली लाइन में राहुल गांधी के अलावा केसी वेणुगोपाल, गौरव गोगोई और के सुरेश को भी आगे की सीट मिली है। वहीं वायनाड से चुनकर पहली बार लोकसभा पहुंची प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे चौथी लाइन में बैठेंगी। प्रियंका गांधी पहली बार लोकसभा पहुंची हैं।
सूत्रों के मुताबिक अखिलेश की नाखुशी की वजह यही है कि उनको वक्त रहते कांग्रेस के नेताओं के द्वारा ये जानकारी नहीं दी गई, वरना सीट एलोकेशन से पहले ये मुद्दा सुलझाया जा सकता था। पहली सीट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहेंगे और उसके बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। यानी कह सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो दूसरी तरफ अपोजिशन में राहुल गांधी होंगे। और कहीं ना कहीं इसी बात से कुछ जो अपोजिशन पार्टी है वो उनकी नाराजगी है कि जो इम्पोर्टेंट सीट है उसमें उनको प्रमुखता नहीं दी गई है। कैमरामैन सोनू मंडल के साथ अनूप गुप्ता, न्यूज 18 नेटवर्क, दिल्ली। किसानों से जुड़ी बड़ी खबर अब तक पहुंचाएंगे। अपनी मांगों को लेकर पंजाब के तमाम किसान इस वक्त दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। किसानों ने अपनी 12 मांगे पेश की हैं, जिनमें से न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी और लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की प्रमुख मांग है। इसे लेकर आज किसानों का पहला जत्था पंजाब के शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। बताया जा रहा है कि आज 101 किसानों का पहला जत्था दिल्ली कूच के लिए अपना पैदल मार्च शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर के मुताबिक 101 किसानों का जत्था आज दोपहर 1 बजे के आसपास शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए कूच करेगा। पंधेर ने कहा कि अगर अब भी सरकार उन्हें मार्च निकालने से रोकेगी तो यह उनकी नैतिक जीत मानी जाएगी। बता दें कि किसान 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हैं। इससे पहले सुरक्षा बलों ने किसानों के मार्च को रोक दिया था। 21 फरवरी को खनौरी बॉर्डर पर झड़प के दौरान पंजाब के किसान शुभकरण सिंह की जान गई थी, जब प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली की ओर कूच करने की कोशिश की थी। लेकिन अब किसानों का जत्था पैदल ही दिल्ली कूच करने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट है। गुरु साहब का शहीदी पूर्व लगभग सुबह स्टार्ट कर देंगे 8 बजे, 10 बजे अरदास हो जाएगी जत्थे के समेत लगभग, और उसके ऊपर 12 बजे हम लोग पूरे रेडी करेंगे सारा कार्यक्रम, और 1 बजे जो जत्था पूरे 1 बजे रवाना होगा दिल्ली की ओर कूच करेगा। 100 आदमियों का जत्था बिल्कुल सरकार से टकराने वाली पोजीशन में नहीं। हम ना सरकार से टकराएंगे, ना हमारा निर्णय है कि हम बैरिकेड तोड़ के जाएंगे। देखिए, हम तो बिल्कुल निहत्ते हैं, वो सामान जो जरूरी वो कैरी करेंगे, झंडा डंडा हमारे पास होगा, हम तो जाएंगे। मरजीवड़े का अर्थ यह है कि अपने आप को देश की मांगों के लिए किसी के सामने मरने के लिए समर्पित कर देना। अब जिस तरह का बल प्रयोग वो हंजू गैस हमारे ऊपर मारे, टीयर गैस मारे, जो मर्जी बोले वो करे, हम बिल्कुल पीसफुली ढंग से केंद्र के जबर का मुकाबला सब्र से करें। किसान आंदोलन 2.2 आज से आगाज शुरू हो चुका है। किसानों का ये कहना है कि आज जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान के जो किसान हैं वो आज दिल्ली कूच करने वाले हैं। इसी को लेकर सिरसा पुलिस जो है पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बीएसएफ की एक कंपनी है वो भी यहाँ पर तैनात है, और पूरी पुलिस फोर्स है वो तैनात है, ताकि जो पंजाब के किसान हैं डबवाली होते हुए यहाँ पर सिरसा होते हुए दिल्ली कूच न करे। हालांकि जो सरकार और प्रशासन ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से वो दिल्ली कूच कर सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक या ट्रैक्टर या ट्राली के माध्यम से वो यहाँ से कूच नहीं कर सकते। और साफ तौर पर पुलिस का पहरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिरसा का जो खारेका गांव है, जो सिरसा से एंट्री करने से पहले यहाँ पर पुलिस ने पूरी अपनी जो चाक चौबंद है वो शुरू कर दी है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो बीएसएफ की भी जो एक टुकड़ी है वो भी यहाँ पर तैनात है, और पूरी पुलिस फोर्स है वो पूरी तरह से तैनात यहाँ पर कर दी गई है, ताकि जो पंजाब के किसान है डबवाली होते हुए यहाँ पर ना पहुंचे। और आप देख सकते हैं कि पीछे जो पत्थर है, बैरिकेडिंग है, वो भी यहाँ पर की जा रही है। हालांकि अभी जो किसान है यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले जो किसान है वो सिर्फ पहले डबवाली आएंगे और उसके बाद यहाँ से कूच कर सकते हैं। उधर पुष्पा